बिगिनिंग स्टेज में जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं, खास करके डीप नेक के ब्लाउज में, तो शोल्डर में हमें बहुत सारी परेशानियां होती है। हमें मालूम नहीं रहता कि गले के डीप के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर की कटिंग किस प्रकार से करना है और कितना करना है। इसकी वजह से कई बार हमारा ब्लाउज खराब हो जाता है। शोल्डर हम ज्यादा कटिंग कर देते हैं तो कंधा हमारा गिरता है, और शोल्डर हम कम कटिंग करते हैं तो हमारा गला खिंचाता है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में गले के डीप के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर कितना इंच रखना है वो बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें, क्योंकि ब्लाउज की जो सही फिटिंग है वो जब तक शोल्डर की फिटिंग ना आए आपकी ब्लाउज कभी भी सही तरीके से नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। आप लोग एक काम करिए, एक कागज और पेन लेके आप इसको नोट कर लीजिए कि मैं डीप नेक में कितने इंच, डीप गले में कितने इंच की शोल्डर की कटिंग कर रहा हूं। इसको मैं हटा लेता हूं क्योंकि आप लोग बताना चाहता हूं। मैं ये शोल्डर को मैं हाफ में बताऊंगा, ध्यान रखेंगे, ये शोल्डर को हाफ में बताऊंगा, और डीप बैक गला डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर हमें कितना रखना है वो बताऊंगा। इसको हटा लेता हूं। मैं अलग से यहां पर एक पेपर ले लिया हूं। देखिए, जैसे मैं अभी आपको ब्लाउज की लंबाई 14 इंच ले लेता हूं, यानी इसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच। देखिए, आप लोगों को ध्यान से वीडियो को देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये 15 इंच में, क्योंकि 1 इंच हमारा इसमें सिलाई मार्जिन है। ये इसको यहां पर से अब सीधा खींच लेते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्लाइंट का शोल्डर का नाप लेना है। ध्यान रखिए, क्लाइंट का शोल्डर का नाप लेना है। जैसे मैंने किसी क्लाइंट का शोल्डर का नाप लिया है 14 इंच, ध्यान रखेंगे 14 इंच, तो ये 14 इंच का हाफ कितना होगा, 7 इंच। मान लीजिए मुझे उसको कॉलर वाला ब्लाउज बनाना है। अगर मुझे उसका कॉलर वाला ब्लाउज बनाना है, या फिर हाई नेक, हाई नेक किसे कहते हैं दोस्तों, जो सामने से भी पैक हो और पीछे से भी गला पैक हो, उसको हाई नेक कहते हैं। अब मैंने क्लाइंट का शोल्डर का मेजरमेंट लिया है 14 इंच यानी 40 इंच। अब मुझे उसे कॉलर वाला बनाना है, तो ध्यान रखेंगे उसमें मैं हाफ इंच प्लस करूंगा, तो 15 इंच में मैं इसका शोल्डर लूंगा। देखिए, 1 इंच प्लस करने के बाद वो 15 इंच हो जाएगा, तो 15 इंच का हाफ कितना होगा हमारा, 7.5 इंच। देखिए, मैंने यहां 7.5 इंच लिया है। कब, जब क्लाइंट हमारा कॉलर वाला ब्लाउज बोलते हैं या फिर हमें कॉलर वाला ब्लाउज बनाना है तब। अब ध्यान रखेंगे, कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं उस कंडीशन में हमें, जैसे गले का फैलाव मैं ले लूंगा 3 इंच, उस कंडीशन में दोस्तों यहां पर आप हाफ इंच से लेके 3/4 तक आपको इसमें शोल्डर स्लोप लेना रहेगा। देखिए, शोल्डर स्लोप ये इस प्रकार से। कब, जब आप हाई नेक का ब्लाउज या फिर कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं, ध्यान रखेंगे, तभी आपको शोल्डर स्लोप लेना है। अन्यथा किसी भी टाइप के ब्लाउज में, डीप गले में हमें शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ हमें कॉलर वाले ब्लाउज में ही शोल्डर स्लोप लेना है, या फिर हाई नेक। हाई नेक किसमें दोस्तों, जो पीछे गला बिल्कुल ये इस टाइप का पेक होता है, या और सामने भी गला हमारा पूरा ऊपर पेक रहता है, उस कंडीशन में हमको शोल्डर स्लोप लेना है। अब ये हो गया दोस्तों हमारा कॉलर वाला। कॉलर वाले में 1 इंच प्लस करना है, जो भी हमने शोल्डर का नाप लिया है बॉडी मेजरमेंट से। अब हम बोट नेक बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो हमारा शोल्डर का हमने नाप लिया, जैसे 14 इंच मैंने नाप लिया था, तो उसको 14 इंच में ही उसको ड्रा करना है, यानी कि 14 इंच का हाफ कितना हो जाएगा, 7 इंच। कब, जब हम बोट नेक बनाते हैं। ध्यान रखेंगे, ये बोट नेक के लिए, ये देखिए, इसको जितना हमने नाप लिया है एज इट इज हमको उतना ही बना लेना है। कब, जब हम बोट नेक बना रहे हैं तो। अब बोट नेक में क्या होता है दोस्तों, गले का फैलाव हम ज्यादा लेते हैं, ये 4.5 इंच में लिया हूं, और गला इसका डीप लूंगा 3.5 इंच में। ये इस प्रकार से ये बोट नेक बनता है। लेकिन बोट नेक में हमें शोल्डर स्लोप नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए, ये 2 चीज तो मैंने आप लोगों को बता दिया, किसमें, हाई नेक में और कॉलर वाले में और बोट नेक में। अब हमें डीप गले के अकॉर्डिंग बताता हूं, तो इसको मैं हटा लेता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं पलट लेता हूं, ये इस प्रकार से। अब देखिए, 14 इंच में 1 इंच प्लस कर लिए, 15 इंच क्योंकि ब्लाउज का लेंथ ले रहा हूं मैं। अब जैसे क्लाइंट का मैंने बॉडी मेजरमेंट लिया कितना, 14 इंच, तो 1 से लेके हमें 4 इंच तक, ध्यान रखेंगे, 1 इंच गला डीप से लेके 4 इंच तक। उस कंडीशन में दोस्तों हमें गले का फैलाव रखना है 3 इंच, ये 3 इंच और ये 3 इंच। अब मैं इसमें 4 इंच तक इसको पहले गले का ड्रा कर लेता हूं। उसमें हाफ इंच हमारी सिलाई मार्जिन है, ये 1 इंच, ये 2 इंच, ये 3 इंच और ये 4 इंच। अब यहां पर हमने इसको यहां पर से सीधा खींच लेंगे। इस कंडीशन में हमें इसका शोल्डर रखना है 14 इंच ही रखना है, तो 14 का हाफ कितना होगा, 7 इंच। ध्यान रखेंगे, ये 7 इंच।
कब? जब हमारा गला 1 से लेके 4 इंच तक डीप है। ये 1 इंच, ये 2 इंच, ये 3 इंच और ये 4 इंच। इसमें हाफ इंच दोस्तों हमारी सिलाई मार्जिन भी ऐड है। कब? 1 इंच से लेके 4 इंच तक हमें इसका शोल्डर सेम रख देना है 14 इंच में ही। तो 14 का हाफ मैंने 7 इंच में निशान लगा लिया हूं। अब देखिए 5 इंच से गले से लेके 7 इंच तक, उस कंडीशन में दोस्तों हमें गले का जो फैलाव है उसको कम कर लेंगे। इसको कर लेंगे 2.5 इंच, इधर भी 2.5 इंच। अब इसे मैं सीधा खींच लूंगा क्योंकि मैं आपको डीप गले में पूरा बताऊंगा आप लोगों को। ये यहां से ये ऐसा, उस कंडीशन में हमें इसका शोल्डर रखना है 12 इंच। तो 12 इंच का हाफ कितना हो जाएगा? 6 इंच। 6 इंच इधर भी और 6 इंच इधर भी। इसे हम यहां से अब खींच लेंगे ये ऐसा। देखिए 5 इंच से लेके 7 इंच तक हमें इसका शोल्डर रखना है 12 इंच। ध्यान रखिए 12 इंच का हाफ कितना हो जाएगा हमारा? 6 इंच। तो मैं इसको यहां पर ड्रा भी कर लूंगा 5 इंच से 7 इंच तक। ये 5.5, 6.5, 7.5, ये और ये। इस कंडीशन में हमें रखना है इसका शोल्डर को 12 इंच। ध्यान रखेंगे 1 से 4 इंच तक हमको रखना है 14 इंच और 5 से 7 इंच तक शोल्डर रखना है 12 इंच। अब आते हैं हम 8 इंच और 9 इंच में। तो उस कंडीशन में दोस्तों शोल्डर हमको रखना है 11 इंच। तो 11 इंच का हाफ कितना हो जाएगा? 5.5 इंच। ध्यान रखेंगे ये 5.5 इंच इधर भी और 5.5 इंच इधर भी। इसको भी हम यहां से खींच लेंगे ये इस प्रकार से। अब देखिए ये 8 इंच, ये 9 इंच, ये गोल, ये गोल। गले का शेप कोई भी हो दोस्तों, ध्यान रखेंगे गले का शेप कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, गले का डीप होना चाहिए। ध्यान रखेंगे उस कंडीशन में हमको रखना है 11 इंच। तो 11 इंच का हाफ कितना होगा? 5.5 इंच। 8 से 9 इंच में। अब देखिए 10 इंच में हमें इसका शोल्डर रखना है 10.5 इंच। 10.5 इंच का हाफ कितना हो जाएगा दोस्तों? 5.25 इंच। ध्यान रखेंगे ये 5.25 इंच। ये इस प्रकार से ये देखिए। और 11 इंच में हमें रखना है इसका शोल्डर को 10 इंच। तो 10 इंच का हाफ कितना हो जाएगा हमारा? 5 इंच। ये 5 इंच और इधर भी 5 इंच। आप एक कागज में नोट कर लीजिए कि मैं डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर कैसे बता रहा हूं। देखिए फिर से आप लोगों को समझाना चाहूंगा मैं, अब इसको लिख के समझाता हूं। अगर हमने किसी क्लाइंट का, ध्यान रखेंगे किसी क्लाइंट का शोल्डर हमने नापा है, उसका देखिए शोल्डर हमने उसका नापा है 14 इंच। कॉलर वाला बनता है, ध्यान रखेंगे कॉलर वाला, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। 14 में 1 इंच प्लस कर लिए तो ये हो गया 15 इंच। 15 इंच का हाफ हमारा हो जाएगा ये 7.5 इंच। उसके बाद दोस्तों 1 इंच से लेके 4 इंच डीप गले में हमें रखना है इसको 14 इंच। ध्यान रखेंगे 14 इंच। तो 14 का हाफ हमारा हो जाएगा 7 इंच। ध्यान रखेंगे 1 से 4 इंच डीप में। अब आते हैं 5 से लेके 7 इंच तक डीप में, इसे हमें रखना है 12 इंच। ये 12 इंच। तो 12 इंच का हाफ हमारा हो जाएगा 6 इंच। देखिए मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से बता रहा हूं। उसके बाद 8 से 9 इंच में, ध्यान रखेंगे 8 से 9 इंच में हमें इसको रखना है 11 इंच। तो 11 इंच का हाफ हमारा हो जाएगा 5.5 इंच। और 10 इंच में दोस्तों ध्यान रखेंगे इसको रखना है हमें 10.5 इंच। ये 10.5 इंच। तो 10.5 इंच का हाफ हमारा हो जाएगा ये 5.25 इंच। और 11 इंच में हमें शोल्डर रखना है 10 इंच। 10 इंच का हाफ हमारा हो जाएगा ये 5 इंच। वैसे ही हमें कम करते हुए चलना है। देखिए फिर से आप लोगों को समझा देता हूं। हमने क्लाइंट का जो भी नाम हमने लिया है, ध्यान रखेंगे ये हमने लिया है 14 इंच। अगर हम कॉलर वाला बनाते हैं तो उसमें 1 इंच कर लेना है, वो हो जाएगा 15 इंच। 15 इंच का हाफ हमारा होगा 7.5 इंच। अब 1 से 4 इंच गले का डीप है या फिर बोट नेक बना रहे हैं, उस कंडीशन में हमें एज इट इज रखना है यानी 14 इंच। तो 14 इंच का हाफ कितना हो जाएगा 7 इंच। वैसे ही 5 इंच से 7 इंच तक शोल्डर रखना है 12 इंच। 12 इंच का हाफ होगा हमारा 6 इंच। 8 से 9 इंच गला डीप है तो शोल्डर रखना है हमें 11 इंच। 11 इंच का हाफ होगा हमारा 5.5 इंच। वैसे ही 10 इंच गला डीप है, उस कंडीशन में हमें इसका शोल्डर लेना है 10.5 इंच और 10.5 इंच का हाफ हमारा होगा 5.25 इंच।
अब 11 इंच का डीप है तो उस कंडीशन में शोल्डर 10 इंच रखना है और 10 इंच का हाफ हमारा 5 इंच। आप क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट लेके ये गले के डीप के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर कितना लेना है ये आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। आज अपने इस वीडियो में मैंने गले के डीप के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर की कटिंग किस प्रकार से करना है वो बताया हूं। बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि जो भी हमने शोल्डर लिया है उसे 2 माइनस कर लीजिए, उससे परफेक्ट नहीं बनता। दोस्तों ये जो तरीका है, ये जो मैंने चार्ट आप लोगों को बताया हूं, ये चार्ट बहुत ही परफेक्ट चार्ट है। आप इसको नोट कर लीजिए और इसी तरीके से कटिंग करिए, ना आपका कभी शोल्डर गिरेगा ना ही गले की तरफ से कोई खिंचाव आएगा। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपके ब्लाउज की फिटिंग आएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।